सो फाइनली आफ्टर 2 ईयर ब्लैक पिंक ने आखिरकार अपना कमबैक कर ही लिया पिंक वैनम सॉन्ग के साथ। अब इस सॉन्ग के रिलीज होते ही बहुत सारे ब्लिंक ने तो इसकी बहुत तारीफ करी, लेकिन बहुत सारे ब्लिंक्स हैं जो इस सॉन्ग को सुनने के बाद थोड़े डिसअपॉइंट हो गए। लाइक एज यू कैन सी ऑन द कमेंट, आपको ये देख के पता लग ही रहा होगा कि मतलब ये हेट कमेंट्स नहीं है, ये वो कमेंट्स है जो कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी बट उस हिसाब से सॉन्ग आया नहीं। सो गाइस आई एम ऑल्सो अ ब्लिंक, इंडियन ब्लिंक। सो मेरा रिएक्शन इस सॉन्ग पे क्या होने वाला है, लेट्स सी। तो अगर हम सॉन्ग की स्टार्टिंग की बात करें सो इट्स रियली रियली बैंग, जस्ट लाइक ला लीसा में। इसके जस्ट बाद ही जो जेनी का रैप आता है दैट इज 10 आउट ऑफ 10, इवन मोर देन 10। जेनी का स्वैगी रैप इस सॉन्ग को और भी ब्यूटीफुल कर रहा है। इवन इस सॉन्ग में ही नहीं, ब्लैक पिंक का कोई भी सॉन्ग हो जैसे कि D4 या फिर लव सिक गर्ल या फिर बुम्बाया, हर सॉन्ग के तो अपने फैन बेस है ही, पर इसके सॉन्ग में जेनी के रैप का एक अलग ही फैन बेस है। इसके बाद जो लीसा का रैप था वो भी बहुत बहुत मस्त था, लेकिन ऑफ कोर्स जेनी के रैप को वो उतना ज़्यादा टक्कर नहीं दे पाया। गाइज इन दिस आई एम नॉट सेइंग कि लीसा इज बेटर और जेनी इज बेटर, बोथ आर एट सेम लेवल, बट इन दिस सॉन्ग जेनी ने कुछ अलग ही कमाल किया है। इसके बाद रोजे की बारी आती है, तो रोजे का इस सॉन्ग में पार्ट पुराने सॉन्ग्स की तरह ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। मतलब डेफिनेटली रोजे का गोल्डन वॉइस है और इस चीज़ को वाईजी ने बहुत अच्छे से यूज़ नहीं किया है इस सॉन्ग में, जो कि 2 साल के बाद कमबैक था। अब अगर आप रोजे का लव सिक गर्ल का वो वर्जन सुने तो आप ये कंपेयर कर पाएंगे कि पिंक वैनम और लव सिक गर्ल में स्टिल लव सिक गर्ल इज ऑन द टॉप। इसके बाद आई जीसू की बारी, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग जीसू की ने जो शुरुआत किया वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल था, पर उसके बाद जीसू का कोई भी चीज़ इतना ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं था। तो उसमें आपको पता लगेगा कि ये मेन लाइन कितने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होते हैं, जैसे कि इवन मैं तो ये भी बोलूँगी कि जो ब्लैक पिंक का डेब्यू सॉन्ग था बुम्बाया, वो उसका भी जो स्ट्रॉन्ग मेन लाइन था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ब्लैक पिंक का डेब्यू सॉन्ग बुम्बाया तो लगता ही नहीं कि किसी का डेब्यू सॉन्ग हो सकता है, वो पहले से ही बहुत एक्सपीरियंस सा सॉन्ग लगता है। और अगर हम ब्लैक पिंक के प्रीवियस सॉन्ग की मेन लाइन को अगर पिंक वैनम की मेन लाइन से कंपेयर करें तो सारे सॉन्ग पिंक वैनम से ऊपर है। तो फाइनली इस सॉन्ग में अगर हम ड्रेस की बात करें जो कि मेंबर्स को दिया गया था, तो ड्रेस सारे मेंबर्स को बहुत ही ब्यूटीफुल था, लेकिन पता नहीं मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि रोजे को हर बार एक सेम टाइप का ही ड्रेस दे दिया जाता है। जेनी और लीसा के एज यूजुअल बहुत ही स्वैगी और बहुत ही डिफरेंट लेवल ड्रेस है, और जीसू द विजुअल क्वीन। इसके बाद सॉन्ग में जो ये वाली लाइन आती है, ये लाइन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। सो ये तो बहुत ही फायर लाइन है। इस लाइन ने मुझे D4 की ये वाली लाइन की याद दिला दी। एंड हाउ यू लाइक दैट की ये वाली। सो गाइस बेसिकली पिंक वैनम सॉन्ग इज रैप बेस्ड सॉन्ग, और इसमें डेफिनेटली जेनी एंड लीसा ने पूरी तरीके से इस गाने को अपना बना लिया है। और अगर इस गाने के कुछ पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले तो जेनी की रैप, लीसा की रैप, रोजे की गोल्डन वॉइस इन एवरी सॉन्ग और ऐसा सेम इसमें भी, एंड जीसू द विजुअल। पहले एज अ ब्लिंक मुझे जीसू और रोजे की आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, और जैसे मैंने बताया कि ये सॉन्ग क्योंकि रैप बेस्ड था तो इट्स ऑल अबाउट जेनी एंड लीसाज रैप, तो इसमें रोजे और जीसू का इतना ज़्यादा पार्ट नहीं था लाइक एज कम्पेयर टू लीसा एंड जेनी। सो आई होप कि जो नेक्स्ट सॉन्ग आए बीपी का वो वोकल बेस हो और उसमें ज़्यादातर जीसू और रोजे को सुनने को मिले। और गाइज लास्टली मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सॉन्ग डेफिनेटली बुरा तो बिल्कुल भी नहीं है, इवन बहुत बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन बीपी से कुछ ज़्यादा ही थी। सो मे भी हो सकता है कि कुछ दिनों बाद सॉन्ग को सुनते सुनते धीरे धीरे इसको और भी अच्छा लगने लग जाए। सो आपको ये सॉन्ग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना और अपने रियल रिव्यूज़ देना। एंड गाइज प्लीज़ डोंट हेट दिस बिकॉज माई रियल रिव्यू एंड आई लव ऑल, आई रिस्पेक्ट ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।